Hello class 8, welcome to my EduPoint, Microorganisms Trend and Co Part 3। इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, देन प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, हम किस किस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को, जैसे प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड, केमिकल्स के थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो हमारी किचन में सॉल्ट होता है उसके थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से भी हम अपने कुछ फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कुछ सब्सटेंसेस में, कुछ फूड सब्सटेंसेस में हम ऑयल और विनेगर मिक्स कर देते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, सन ड्राइंग, सनलाइट में हम फूड मटेरियल्स को ड्राई करके उससे सन ड्राइंग सिस्टम से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, देन पैस्चराइजेशन एंड स्टोरेज एंड पैकिंग। इन मेथड से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? जब हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं एक ऐसे प्रोसेस से जिसमें हम उसमें कुछ फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो, ताकि वो खराब ना हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। Food preservation is a process in which the food is given a suitable physical or chemical treatment to prevent it from getting spoiled. Then what are preservatives? Preservatives are substance or a chemical that is added to food to stop them from spoiling. Food preservatives क्या होते हैं? ऐसे substance या chemicals जो कि हम फूड में ऐड करते हैं ताकि उनको स्पॉइलिंग से बचाया जा सके, जैसे सॉल्ट, ऑयल, विनेगर, शुगर एटसेट्रा। फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। हम केमिकल्स के थ्रू कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो हम कुछ केमिकल जैसे कि सोडियम बेंजोइड या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने फूड मटेरियल में ऐड कर सकते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, और ऐसा हम जैम्स एंड स्क्वैशेस में करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, अब कॉमन सॉल्ट के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? हम मीट, फिश, इन सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं? ड्राई सॉल्ट की कवरिंग दे सकते हैं, मतलब ड्राई सॉल्ट में लपेट के रख सकते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो सके। और कैसे प्रिजर्व होते हैं? क्योंकि ड्राई सॉल्ट ऐड करने पे उनमें से एक्स्ट्रा वाटर जो है बाहर निकल जाता है और जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। जैसे हम आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड को भी सॉल्ट से कवर करके रख सकते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब शुगर के थ्रू कैसे प्रिजर्व करते हैं? शुगर जब हम किसी भी फूड मटेरियल में मिलाते हैं तो वो उसका मॉइस्चर कंटेंट यानी कि वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहेबिट होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है, जिससे कि फूड स्पॉइल नहीं होता। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस में हम इस मेथड से प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अब ऑयल एंड विनेगर के थ्रू कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? जैसे पिकल्स का तो आपको पता ही है, सबके घर में मदर्स और ग्रैंड मदर्स पिकल्स डालती हैं, आम का अचार डालती हैं जैसे, तो उसमें ऑयल या फिर विनेगर डाला जाता है। घर में ज़्यादातर ऑयल डालते हैं, जब हम मार्केट से पिकल्स लेके आते हैं तो उनमें ज़्यादातर विनेगर होता है। तो ये किस लिए डाला जाता है? उस फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया जो है कैनॉट लिव, नहीं रह सकते, तो इसलिए वो फूड जो है थोड़ा सेफ हो जाता है। वेजिटेबल्स, पिकल्स, फिश एंड मीट इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। सन ड्राइंग, सन ड्राइंग क्या होता है कि हम अपने फूड मटेरियल को सन में ड्राई कर लेते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ड्राई हो। पोटैटो चिप्स भी कई लोग घर पे बनाते हैं, उसमें क्या है, पोटैटो की स्लाइसेस काट के उनको हम रख देते हैं सनलाइट में, और जब वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं 2-4 दिन में तो उनको हम अपने डिब्बों में पैक करके रख लेते हैं। इसी तरह से फेनुग्रीक लीव्स और कॉर्न जो है वो भी सन ड्राई किए जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका बॉइलिंग ऑफ मिल्क। हम मिल्क को क्यों बॉइल करते हैं? क्योंकि बॉइलिंग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी तरह से जैसे हीट ट्रीटमेंट काम करती है, उसी तरह से लो टेम्परेचर यानी कि हम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे अगर फूड को रख देते हैं तो माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहेबिट होती है। जैसे कि कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो भी हमारा बचा हुआ सामान होता है या फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पनीर वगैरह, ये सब हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो थोड़े लंबे टाइम तक चल सके। पैस्चराइजेशन से भी हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं।
व्हाट इज पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन क्या होता है? जब हम जैसे मिल्क है, मिल्क को ज्यादातर हम पैस्चराइज करते हैं, उसको हम एक हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस तक, 15 to 30 सेकेंड्स तक उसे हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर, और फिर सडनली उसे चिल कर दिया जाता है, सडनली उसे ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है पैस्चराइजेशन का। तो जो पैस्चराइज मिल्क आपको बाजार में मिलता है जैसे मदर डेयरी, अमूल वगैरह का, उसको आप बिना बॉईल करे भी कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते। और ये प्रोसेस, पैस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने। नाउ स्टोरिंग एंड पैकिंग। कुछ फूड मटेरियल हम स्टोर और पैक कर देते हैं, यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स में या एयर टाइट पैकेट्स में सील कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई फूड लिया और उस पैकेट में उसे पैक किया और उसकी सारी एयर हमने निकाल दी, तो एयर टाइट हो गया पैकेट या फिर टिन। इस तरह से भी आपको फूड मटेरियल मार्केट्स में मिल जाता है। एयर टाइट करने से क्या होता है, उसकी एयर आपने सारी निकाल दी तो उससे माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाता और फूड जो है आपका लंबे समय तक चलता है। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इस प्रोसेस से स्टोर कर सकते हो। पार्ट 4 of this chapter in the next video. Don't forget to leave your comments.